नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट चार्ट के फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज के डिबेट का मुद्दा है नौकरी की बहार, सियासत बेशुमार। तो नया साल शुरू हुए सिर्फ 12 दिन हुए हैं और सरकार ने इस साल की नौकरियों की भर्ती को लेकर के कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती का दावा किया गया है। इस कैलेंडर में कौन सी परीक्षा कब होगी और कितने पदों के लिए होगी, कैलेंडर में सब कुछ बताया गया। हालांकि इस पर अभी भी सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार के ऐलान पर हमला बोला, कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, नौकरी नहीं दे रही। और इसी पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस पर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है और 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में साल भर चलने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा विवरण है। इसे लेकर सरकार का दावा है कि 2026 में 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार जनवरी से लेकर दिसंबर तक विभिन्न विभागों में चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिससे अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। आपके भविष्य की योजना को आकार देने के लिए आज ही हमने 1 लाख भर्तियों वाला वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिससे आपको यह पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परिणाम कब आएगा, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है। वहीं सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक केवल घोषणाएं ही सुनाई दे रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार घोषणाएं करने और उन घोषणाओं को पूरा न करने के लिए ही पहचानी जाती है। 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने की घोषणा हुई थी, लेकिन 2 वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी घोषणा ही सुनाई दे रही है। पानी को लेकर के, ईआरसीपी को लेकर के, यमुना जल समझौते को लेकर के, सड़कों को लेकर के घोषणाएं हुई। बीजेपी ने दावा किया था कि सरकार आने पर हर साल 1 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी, जिसे लेकर 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि ये घोषणा जमीन पर कितनी खरी उतरती है। तो आखिरकार नौकरियों की बहार और सियासत बेशुमार इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से जहां एक तरफ कैलेंडर जारी करते हुए दावा किया गया कि सरकार किस तरीके से पारदर्शिता के साथ पूरे साल भर नौकरियां देगी, इसका कैलेंडर पहले से ही जारी कर दिया गया है। इस पर विपक्ष हमलावर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले अटल खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मनोज मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले एक रिएक्शन, मनोज मीणा, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। सरकार ने पारदर्शिता के साथ भर्ती कैलेंडर इस बार पहले ही जारी कर दिया है, क्या रिएक्शंस हैं बेरोजगारों के, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ऐसा है सर, सरकार घोषणाएं जरूर कर रही है, लेकिन पिछले समय जो घोषणाएं इन्होंने करी 1 लाख भर्तियों की, वो अभी रनिंग में चल रही है। वो भी अभी इनकी जो डेडलाइन थी उस पे पूरा नहीं हो पा रही है। और अब इन्होंने फिर घोषणा करी। अच्छी बात है कि वैकेंसियां निकाल रहे हैं और युवाओं के हितों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी बताए कि ये भर्तियां कब तक पूरी होंगी, कितना इनमें समय लगेगा, क्या टाइमलाइन रहेगी। क्योंकि सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन घोषणा करने के बाद में ये भूल जाती है कि हमने क्या घोषणा करी थी। और सरकार को क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि कौन कौन से विभाग में कितने हम पद देंगे और कितने समय में भर्तियां पूरी करा लेंगे। पिछले समय में हमने आपके चैनल के माध्यम से कहा था 3rd ग्रेड की इन्होंने भर्ती निकाली, महज नाम मात्र के पदों पर निकाली। अभी भी ये बच्चों के साथ में ज्यादातर विभागों जो भर्तियां निकाल रहे हैं महज नाम मात्र की निकल रही है और बच्चे उनसे बेहद परेशान है। लेकिन चलो, वो एक कहावत है राजस्थान में कि नेमामा चोखा बीज तो काणामामा चोखा होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को यह है कि सरकार कुछ ना कुछ अगर निकाल रही है तो ठीक बात है, और इसको लेकर ये उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ये तो बताए कि ये भर्तियां पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, ये अगली सरकार पूरी करेगी इनको। क्योंकि पिछली सरकार की कांग्रेस कार्यकाल की जो भर्तियां थी वो अभी तक चल रही है। तो मेरे को लगता है कि सर, सरकार
की जो गंभीरता है वो ये भी होनी चाहिए कि भर्तियों का हम कब तक पूरा करा लेंगे। और लेकिन सरकार लेकिन को मनोज जी, अभी सरकार, जाकर आपने कैलेंडर ध्यान से अगर देखा होगा तो सरकार ने उसमें बाकायदा पद दिए हैं कि भाई इतने पदों की भर्ती इस महीने परीक्षा हो जाएगी। बीजेपी की सरकार आने के बाद में जितना ऐलान किया गया था, अभी कौन सी ऐसी भर्ती परीक्षा आपको याद आ रही है जो अभी भी अटकी हुई है? कांग्रेस के शासन की तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के शासन में क्या हुआ? मनोज जी। जी जी, क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भर्तियां कब पूरी होगी? बीजेपी के शासन की कोई भर्ती है जो निकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पूरी नहीं हुई, अटकी हुई है? देखो सर, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा पूरी हुई, लेकिन इन्होंने तो समय दिया था कि हम 1 साल में पूरी करा लेंगे। 2 साल सरकार को हो गए, अभी भी जो भर्ती है वो पाइपलाइन में चल रही है, अभी भी प्रक्रिया में चल रही है। आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है? चुनाव तो फिक्स समय पे होता है, चुनाव में तो देरी नहीं होती। चुनाव का फिक्स समय होता है कि आज वोटिंग हो गई और इसके 15 दिन 1 महीने बाद में परिणाम आ जाएगा। भर्तियों के लिए बच्चों को 2-2 साल इंतजार करना पड़ रहा है, तो सरकार यहाँ पर भी तो अपनी समय सीमा तय करे कि हम इतने समय में पूरी करा लेंगे। अब इन्होंने जो घोषणा करी है, हम कह रहे हैं धन्यवाद दे रहे सरकार को, युवाओं की तरफ से अच्छी बात है कि आप भर्तियां निकाल रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी बताते रहे कि भर्तियां कब तक पूरी होते रहेंगी, कितने समय में आप इन भर्तियों को पूरा करा लोगे। क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार की भर्तियां अभी तक चल रही है। अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड रीट भर्ती का, अध्यापक भर्ती का परिणाम निकाल रहा है टुकड़ों में। कभी वीडियो भर्ती की वेटिंग आ रही है, कभी पटवारी भर्ती का चल रहा है, कभी कौन सी भर्ती का चल रहा है। तो 5-5 वर्ष भर्तियों को हो जाते हैं चलते हुए, तब जाके भर्तियां पूरी होती है। तो इसीलिए तो कैलेंडर जारी किया गया, इसीलिए तो कैलेंडर जारी किया गया मनोज जी। सर, कहने में करने में फर्क है, इसीलिए कैलेंडर की जरूरत पड़ी कि पारदर्शिता रहे और ये पता रहे हमारे अभ्यर्थियों को कि कब ये भर्ती निकलेगी, कब इसकी परीक्षा होगी और परीक्षा होने के बाद पूरी हो जाएगी। नितिन सारस्वत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नितिन जी, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, भर्ती कैलेंडर जारी किया है, आपको क्या दिक्कत है इसमें? देखिए हेमंत जी, आपने बहुत ही अच्छी डिबेट रखी है। मैं कुछ तथ्य राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहता हूं कि इन्होंने जब सरकार बनाई थी तो एक संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र के अंदर कहा था कि हम युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे। उस संकल्प पत्र की सबसे पहली बात थी कि हम 1 साल के अंदर हम जितने भी शिक्षा विभाग के पद है वो पूरे भर देंगे। कितने शिक्षा विभाग के पद खाली थे? 1.5 लाख। आप इस अभी 2 साल तो कुछ किया नहीं, इस साल में भी जितने गिन लीजिए, क्या वो 1.5 लाख पूरे हो रहे हैं? इन्होंने कहा था जोधपुर में फूड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय स्थापना हो गई, 402 पीएम स्कूलों की स्थापना करेंगे, हो गई। एविएशन विश्वविद्यालय खोलेंगे, खुल गया। राष्ट्रीय डिजाइन एनआईडी का परिसर स्थापित करेंगे, हो गया। हर क्या नाम से उसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट में 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्या हो गया। और क्या नाम से राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष शिक्षकों को वेतनों को वृद्धि करेंगे, क्या हो गया। 1200 रुपए यूनिफॉर्म के देंगे, क्या दे दिया। बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना करेंगे, क्या हो गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम एवं खेल मैदान स्थापित करेंगे, क्या हो गया। मैं इन्हीं का पढ़ रहा हूँ। युवा कल्याण के लिए क्या क्या करेंगे। राजस्थान नशा मुक्त, प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे, रोजगार देंगे। और भर्ती लेकिन आज तो भर्तियों की बात कर लीजिए। यूपीएससी की तर्ज पे, अरे सुनिए, वो युवाओं की तो बात है ना, आप युवा नीति के नाम पे बढ़ रहे हैं ना। अब आप समझिए, इन्होंने कहा कि हम ये जो भर्ती कैलेंडर है, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी घोषणाओं में और कथनी और करनी में क्या अंतर है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कहते क्या है और करते क्या है। ये कुछ भी कह सकते हैं। घोषणाएं तो आपने भी बहुत की थी, फिर इस आधार पर तो हमने तो इम्प्लीमेंट की थी। हमने कहाँ इम्प्लीमेंट हुई? आपने कहा कि युवाओं को पारदर्शिता के साथ चल रही है, कांग्रेस कार्यकाल की भर्ती भी पूरी नहीं हुई। हमने कहा था कि क्या 4.5 लाख नौकरियां मिलेंगी। हमने कहा था कि पेपर लीक के अंदर हम काम करेंगे। हमने कहा था काम क्या करेंगे? 19 पेपर लीक हुए, 19 परीक्षाओं के। मैं कह रहा हूँ 7 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक पर तो कांग्रेस को बोलना नहीं चाहिए। 7 पेपर लीक हो चुके हैं। 7 पेपर राजस्थान में लीक हो चुके हैं। बिल्कुल मनोज जी कह रहे हैं कि आप तो बोलो ही मत पेपर लीक में। आपने जो आरपीएससी के मेंबर बनाए थे वो कह रहे हैं कि कैसे उनको पैसे लेकर के मेंबर बनाया, फिर कैसे पेपर आउट होते थे, फिर कैसे इंटरव्यू में गड़बड़ झाला होता था। बताओ, इससे ज्यादा कह ही क्या रह सकते हैं? सुनिए हेमंत जी, पूरे राजस्थान में अकेली सरकार थी जिसने पूरे देश में जिसने पेपर लीक के ऊपर काम भी किया था। पूरे देश पेपर लीक आपकी सरकार ने कराया, ये भी तो कह दीजिए साथ में। आज नीट के पेपर लीक हुए, सेना भर्ती के पेपर लीक हुए। राजस्थान में देखिए 7 काम किया था पेपर लीक पर। नितिन जी, पेपर लीक पे क्या काम किया? पेपर लीक करवाने का। पेपर लीक की सरकार ने कराए, पेपर लीक भी कांग्रेस ने करवाए हैं।
पेपर लीक, अरे ये एनएचए जो घोटाले हुए थे वहां पे पेपर लीक की सरकार में हुआ, ये बताइए ना महोदय जी, 19 पेपर लीक हुए कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोल पाया। लेकिन अभी भी बेरोजगार वो 10 झेल रहे पेपर लीक के। रीट की भर्ती का पेपर लीक हुआ, चयन का लीक हुआ, वीडियो का लीक हुआ, कोई भर्ती नहीं छोड़ी। आपके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हुआ। आपने राजस्थान को पेपर लीक में 1 नंबर पे लाके रख दिया। कांग्रेस सरकार ने युवाओं का एक ही विकास करा, सारी भर्ती पेपर लीक करा दिए। मैं इस मामले में धन्यवाद देता हूँ बीजेपी को कि कम से कम पेपर लीक पे रोकथाम हुई है। भर्तियां जरूर देरी से निकल रही है, भर्तियां जरूर विभागों में कम निकल रही है, लेकिन पेपर लीक पे जरूर युवाओं को फायदा मिला है, रोकथाम हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस सरकार को पेपर लीक पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आपकी सरकार ने युवाओं को जो दंश दिया है, अभी तक युवा झेल रहे हैं। पेपर लीक एक ऐसी बीमारी आपकी सरकार ने दी युवाओं को, जो आज भी परेशान है युवा। पेपर लीक पे बात मत करो, पेपर लीक पे कांग्रेस बात करने लायक कभी नहीं होगी। अरे तुझे नीट के पेपर, एनटीटी के पेपर, आप जैसे लोगों के ऊपर केस तो दर्ज नहीं किए, अंदर जेलों में तो नहीं डाल दिया मांग उठाने के लिए, आपके ऊपर जो एफआईआर कर दी। आप जैसा आदमी अगर बोल रहा है तो बहुत सोचनीय विषय है। अंदर एफआईआर बहुत छोटी होती है नितिन जी, एफआईआर बहुत छोटी चीज है। सिस्टम में बेईमान भर दिए, इससे बड़ी बात क्या होगी। पेपर लीक हुआ, कोई जवाब है क्या? चयन का लीक हुआ, लाइब्रेरियन का लीक हुआ, तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए, क्या जवाब है कांग्रेस के पास में? क्या जवाब है मेरे को बताओ। कौड़ियों के दाम पेपर बेचे गए आपकी सरकार में साहब। एसआई भर्ती का पेपर आपकी सरकार में लीक हुआ। गहलोत जी उस समय रद्द कर देते तो आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। अभी भी एसआई भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी भी पीटीआई भर्ती का मामला अभी भी एसओजी के पास है। तमाम भर्तियों के मामलों की जांच चल रही है और मैं कह रहा हूँ अभी और जांच कराएंगे। तो मेरे को लगता है कोई पेपर ही नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ होगा। सारे पेपर लीक हुए आपकी सरकार में। इस बारे में तो आपको बात करने का अधिकार नहीं है। मनोज मीणा जी, आपने जिन जिन की मांग की थी क्या कर दिया इस सरकार ने? जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए थे, कितने नेता जेल के अंदर चले गए? देखो, मैं कोई सरकार का कोई पक्षधर नहीं हूँ, मैं बीजेपी कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर पेपर लीक की बात करें तो इन 2 सालों में उतने पेपर लीक देके नहीं गए, उतने बड़े लेवल पे कोई पेपर लीक सामने नहीं आया। ठीक है, मैं आता हूँ जी। अभी हमारे साथ 2 मेहमान और भी है, मैं आता हूँ। अटल खंडेलवाल जी, पेपर लीक नहीं हुआ क्या? सेना भर्ती का पेपर लीक नहीं, ठीक है। सीट कॉर्पोरेशन का भी आप वो हुआ उसका क्यों गिना रहे हैं? आप अपनी प्रतिबद्धता छोड़ करके दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं कि उसका नहीं हुआ? आप ये बताइए कि आपकी सरकार में पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? हुए ना, क्यों हुए? मैं ये कह रहा हूं, कभी कहीं डमी कैंडिडेट बैठ रहा है, कहीं कुछ बैठ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम का गड़बड़ जाला एक एक करके सामने आ रहा है। पूरे देश के अंदर कहां पे 286 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छोड़िए ना 286 से क्या हुआ, हजारों लोग जो है वो फर्जी डॉक्टर भर्ती हो गए, फर्जी वीडियो, फर्जी कहां कोई एक परीक्षा तो छोड़ देते जी। सबसे कड़ा कानून और आपके दौरान नियुक्त किए गए आरपीसी के मेंबर ने कहा कि कैसे इंटरव्यू में, कैसे परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के लिए बोलते थे नेता। मैं ये कह रहा हूं, जो बीजेपी जिन पे आरोप लगाती थी उन सबको बरी कर दिया गया। और नहीं, किसको बरी कर दिया? सब पे केस चल रहा है। आप देखिए, गलत तथ्य नहीं प्लीज। आपने बोला, इन्होंने बीजेपी ने नाम लिया, मंजू शर्मा जी का नाम लेते थे, बरी हो गई। आप उन्होंने किसने बरी कर दिया? आर्या जी का नाम। क्या बीजेपी की जांच में अगर आपको नहीं पता तो एसओजी की जांच खोल के देखिए। मेरा आपको चैलेंज है, आप चैलेंज है, अगर लाइव डिबेट में चैलेंज है आपको, हेमंत जी, अगर बरी नहीं किया हो तो आपको चैलेंज है मेरा। जांच अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जांच अभी चल रही है। लाया कौन है? मैं एसओजी की जांच बताता हूं। अरे ठीक है अटल खंडेलवाल जी, चलिए ये लड़ाई वाली बात नहीं है, सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। अटल खंडेलवाल जी, ये अच्छा कदम है सरकार का। कांग्रेस कह रही है कि आप सिर्फ वादे करते हैं, दावे करते हैं, कहने के लिए कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और। देखिए हेमंत जी, बेसिकली एक बात से तो मैं थोड़ा सा सहमति रखता हूं कि मनोज जी जो कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो मनोज जी की स्थिति वो है, इस कारण से वो थोड़े से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से युवाओं के साथ कुठाराघात कंटिन्यू होता रहा और वो दंश है, वो मनोज जी भी शायद उसके वो रहे होंगे, इसकी वजह से वो ये अभी भी उनको भरोसा नहीं हो रहा कि सरकार क्या इतना अनस्ट्रक्चर्ड जो रोजगार देने के वादे या तरीके थे उसको स्ट्रक्चर्ड कर पाएगी, इसलिए वो संदेह कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बहुत स्पष्ट करता हूं
भारतीय जनता पार्टी का ये प्राइमरी जो फर्स्ट प्राथमिकता थी वो यही थी कि पेपर लीक वाले लोगों को पकड़ेंगे और पेपर लीक जैसा जो दंश है राजस्थान को दिया गया था उससे हम इसको पूर्ण रूप से निर्विवादित रूप से इस को वो लेके जाएंगे। और आज की तारीख में 351 के करीब परीक्षाएं हुई, किसी में भी इस तरीके के लीक के मामले नहीं आए। इसके लिए हम कठोर हैं। और देखिए आज 2026 में बकायदा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं निर्धारित होती है वैसे ही राजस्थान सरकार ने अपनी सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। ये एक बहुत सी युवाओं के लिए उत्साहजनक बात है। हर युवा जानेगा कि मेरा पेपर इस महीने में है और मेरे को तैयारी के लिए इतना समय मिला है। अच्छी बात की तारीफ तैयारी कर पाएगा। अच्छी बात अगर 1,02,000 अच्छी बात की तारीफ करनी चाहिए और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दूसरी बात देखिए आज विवेकानंद जयंती है जी जी और राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी बात कही है। देखिए मैं किसी भी तरफ इस डिबेट को नहीं ले जाके बहुत स्पष्ट बातें कर रहा हूं कि भाई युवा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान वो प्रदेश बने जो कि युवाओं को युवा नौकरी देने वाला हो। आप देखिए आईआईटी, आईआईएम, आप एक बार और दूसरे कॉलेज को, एनआईटीज को, इन कॉलेजेस में आप जाके स्टूडेंट से पूछिए कि वो क्या नौकरी करने वाले बनना चाहते हैं या नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं। आपको स्पष्ट डिफरेंस दिखेगा कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो वहां पर वो नौकरी चाहने वाले 95% हाथ उठेंगे और आईआईटी के अंदर आईआईएम में 95% वो हाथ उठेंगे कि हम नौकरी देना चाहते हैं। और उसी तरीके का कौशल के लिए शिक्षा नीति की भी हमने अवधारणा है कि आपने वादा किया था पिछली बार भी कि नौकरियां देंगे, वो वादा किया था पूरा हो गया? कितनी भर्ती का आपने वादा किया था? आप देखिए इस 2 साल में कर लिया आपने वादा पूरा? सुनिए जी देखिए बिल्कुल हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। हेमंत जी आप डेटा उठा के देख लीजिए, 1,02,000 नियुक्ति पत्र दे चुके भाजपा सरकार बनने के बाद अभी तक 1 लाख प्लस नौकरियां का आज कैलेंडर जारी कर दिया गया है। नहीं 2 साल में अभी तक आप 1 लाख प्रतिवर्ष अगर देने की बात कही थी तो 2 साल में कम से कम 2 लाख तो आप अभी तक दे चुके होते। नहीं देखिए ऐसे नहीं हेमंत जी, देखिए सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड करने में जो वक्त लगता है वो लगता है। हमने कहा कि 5 साल में हम 4 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, ठीक है, और हमने फिर एक और वादा किया कि 6 लाख हम प्राइवेट नौकरी का सर्जन करेंगे। आप ईपीएफओ देख सकते हैं राजस्थान का 4 लाख के करीब अकाउंट खुले हैं। सरकारी नौकरी आप 5 साल में 4 लाख देने का आपने वादा किया था। जैमिनी साहब मैं आ रहा हूं सर वापस। वादा किया था, बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से हम 4 लाख नौकरियां 5 साल में दे देंगे, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि आपने प्रतिवर्ष जो है वो 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया था। जैमिनी साहब कैसे देखा जाए सरकार की तरफ से? अच्छा आप जैमिनी साहब से पूछिए। कैलेंडर जारी किया गया है। देखिए निश्चित रूप से शायद ये देश की पहली सरकार है, मैं जब तक जर्नलिज्म में आया हूं, जिसने इस फोरम में स्टूडेंट्स को ये बताया हो, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, कि इस तरीके से एग्जाम होगा और इस तारीख को होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो आरपीएससी पे आपने उंगलियां उठाई उसकी बड़ी शल्य चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि वही प्रोसेस से भर्ती हुए आरपीएससी सदस्य। तो क्या कोई कॉलेजियम बने, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज और मुख्यमंत्री उसमें सदस्य हो, आवेदन मांगे? क्योंकि ये करप्शन का सिस्टम जब ही रुक सकता है जब आरपीएससी की बड़ी सर्जरी हो। ये सही है, आज मुख्यमंत्री भजनलाल किसान के बेटे हैं और उन्होंने बीएड किए हुए हैं, तो बेरोजगारी का दर्द समझते हैं और कहीं न कहीं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले की पत्नी को आरपीएससी का सदस्य बनाया जाएगा, जब तक चीफ सेक्रेटरी की पत्नी को आरपीएससी सदस्य बनाया जाएगा, कैसे युवाओं के भविष्य का साथ न्याय होगा, ये भजनलाल जी को बताना होगा। दूसरा, जो एक सफाई कर्मचारी, जैमिनी साहब अगर राहुल गांधी के लिए कोई बयान दिया, उसका किसी की काबिलियत से क्या संबंध हो सकता है? देखिए काबिलियत तो तय करने का कोई नियम ही नहीं है ना। आरपीएससी में आज तक जो क्वालिफिकेशन का रूल्स रेगुलेशन तैयार नहीं कर पाई। 75 साल हो गई कांग्रेस और बीजेपी। आप वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल का प्रोफेसर होना जरूरी है, लेकिन आरपीएससी सदस्य होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बड़ा अजीब गजीब काम है यहाँ। और हबीब गोरान
CR चौधरी, आप निकालिए ना, संजय सोत्री, भूपेंद्र यादव, आप कला यूथ का, और आप देखिए ये भर्ती तो निकाल दिया आपने, लेकिन जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2024 में जो संयुक्त CET आयोजित हुई थी, संयुक्त परीक्षा, उसी के आधार पर भर्ती होगी। तो जो नए यूथ है जो दोबारा तैयारी कर रहे हैं उनको कम मौका मिलेगा, यानी 2024 के लोग ही भर्ती होंगे 2026 तक। नई भर्ती तो निकाली नहीं उन्होंने, जो कॉमन समान पात्रता परीक्षा होती है वो तो निकाली नहीं अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो ये भी एक सवाल है नौजवान का। और इन्होंने कहा था संविदा भर्तियों नियमितकरण करेंगे उसका। अभी अटल जी कह रहे थे IIT में, उनमें ये कहते हैं हम जॉब देने वाले बनेंगे। भैया राजस्थान में तो फर्जी डिग्री बढ़ती है, OPGS यूनिवर्सिटी को आपको बंद करना पड़ा है। राजस्थान की हायर एजुकेशन की हालात क्या है, जो बिहार और यूपी के लिए कहा जाता था फर्जी डिग्री, वो अब यहाँ बट रही है। तो राजस्थान को आप जॉब IIT और NIT से कंपैरिजन नहीं कर सकते। जी जैमिनी साहब बहुत ठीक बात कही है। यूनिवर्सिटी में क्वालिफिकेशन क्या, प्रोफेसर नहीं है जी। वाइस चांसलर की भर्ती कैसे होती है सबको पता है। अशोक गहलोत जी क्या करके गए, वाइस चांसलर कैसे बनाते। मैं आ रहा हूं खंडेलवाल जी, एक बार आपके पास ही आ रहा हूं। एक छोटी 14 यूपी के वाइस चांसलर मनोज जी, बनाए। जैमिनी साहब ने बहुत ठीक बात कही है। मनोज जी, एजुकेशन की कमजोर है, RPSC के तो भजन लाल स्तर जी को के लिए सुधारना बहुत जरूरी है, भर्ती प्रोसेस से पहले की बात है। देखो सर, ये सच्चाई है। जैमिनी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि RPSC में अभी भी बदलाव के नाम पे क्या किया गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो परीक्षा नियंत्रक होता है RPSC में, वो व्यक्ति पिछले लंबे समय से बैठा हुआ है। वो व्यक्ति कांग्रेस में भी था, बीजेपी में था, परीक्षा की जिम्मेदारी सारी उन्हीं के पास है। तो आपने बदलाव क्या किया है, आपने जो स्ट्रक्चर है RPSC का उसमें आपको सुधार नहीं कर रहे, और लंबे समय से आपके जो चुनिंदा लोग हैं वो RPSC में पहुंच रहे हैं। अटल जी छोटी सी टिप्पणी जवाब दीजिए दोनों का, फिर मैं नितिन सारस्वत के पास जाऊंगा। बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और अटल जी से सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सही बात है कि जो अभी पेपर हुए हैं वो लीक नहीं हुए, लेकिन पुराने पेपरों में आपकी सरकार फैसला नहीं कर पाई। अटल जी, SI भर्ती में आपकी सरकार ने थूक के चाट लिया। आखिरकार क्या मजबूरी थी आपकी, जो SI भर्ती में आपको कोर्ट जाना पड़ा? आपने कहा भाषा ठीक रखें हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम बच्चों के साथ में, आप पलट गए। अटल जी, ऐसी क्या मजबूरी थी भजन लाल जी की, बताओ मेरे को। आप पेपर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए मनोज जी सुन लीजिए। देखिए मनोज जी, बात ऐसी है कि केवल मनोज जी की बात हो तो एक अलग तरीके से सोचा जाता है, लेकिन जब एक बहुत मास की बात हो तो, और वो युवा हो, उसके संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है, सरकारों को भी दिखानी पड़ती है। और वही संवेदनशीलता के साथ हम आगे बढ़े और हमने कहा कि भी जिन लोगों ने इसमें चीटिंग की उनको पकड़ रहे हैं, और जिन लोगों ने मान लो कि उस स्तर पर अटल जी RPSC तत्कालीन चेयरमैन से पूछताछ तो कर लेते हैं। आप समझिए 50 फिर भाई वो उनकी बात भी सही है अटल जी, अभी जो क्या सबको फ्री कर दिया क्या? समय में था वो अभी भी बैठे हुए हैं। कैसे आपकी निष्पक्षता को मान लेगी? देखिए उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका आप कैसे चालक हो उस तरीके से घोड़े चलते हैं। जो बात ये है कि केवल RSS वाले यही लोगों को अपने यहाँ बुलाने लग गए हैं। यानी प्रोफेसर जो एजुकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनकी जगह अपनी VC की कुर्सी बचाने के लिए केवल RSS वालों को सम्मान समारोह बुलाने लगे। नई ट्रेंड शुरू हो गया, प्रोफेसरों को कोई पूछ नहीं रहा है, पुराने देखिए ऐसा सुनिए हेमंत जी, एक बात बता दूं आपको कि RSS वाले पूरे जीवन देते हैं और वो विचारक भी हैं, और आज की स्थिति में भी है। जब आपने RSS के लिए बात कर रहे हो तो RSS समाज से अलग नहीं है। नहीं इस पर नहीं जाएंगे सर। वो भी ठीक है, बहुत विचारक हैं और उनका सम्मान करना कोई वो नहीं है। वो इस देश के देशभक्त लोग हैं। ठीक है हेमंत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, हॉस्पिटल जो नए खुलने वाले थे भर्ती तो निकाल रहे हैं और निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ निकल रही है। हेमंत जी सुनिए, आपको मैं ये डिबेट पे बैठ के आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे तो आप भी सहयोग कर लीजिए कि इस सरकार में कोई भर्ती निकली हो और वो भर्ती प्रक्रिया 2 साल के अंदर पूरी हो गई हो और जॉब मिल गई हो। एक भर्ती बता दीजिए आप, इस डिबेट खत्म होने तक गूगल कर लीजिए और अटल जी से पूछ लीजिए। मैं ही बता देता हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर्स के 1690। अरे सुन तो लो,
डॉक्टर 1690 हमारी यहाँ पर निकली और उन सबको नौकरी मिल चुकी है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये बातें नहीं है। ये जो 1,02,000। जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया और युवा दिवस पर युवाओं के लिए ये एक बड़ी बात है कि युवाओं को पता चलेगा कि उन्हें उनकी भर्तियां कब होनी है, उस हिसाब से वो तैयारी कर सकेंगे। निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ सरकार इसे पूरा कर पाने में सक्षम होगी, यही उम्मीद है।